हेलो बच्चों, JMS 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है। उसने बोला है कि 0.01 मोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें 10% हाइड्रोजन है और इसका कंप्लीट कंबशन करते हैं तो 0.9 ग्राम वाटर रिलीज होता है और इसका मोलर मास कितना होगा वो हमको पता करना है, राइट। तो हम इसमें फॉर्मूला रखते हैं क्या। पहला काम करते हैं, वाटर के मोल निकालते हैं। तो NH2O निकालते हैं, राइट। तो NH2O इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए। यहाँ हमको गिवन है कितना, 0.9 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आएगा बोलो। 0.9 ग्राम पर मोल और इधर आ जाएगा 0.18 ग्राम पर मोल और इधर आ जाएगा 0.9 ग्राम। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है कितना, 0.05। अब वो कह रहा है कि इतने मोल तो हमें वाटर के मिले। अब इसमें मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। तो 2 में वाटर मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं, 0.05। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.1। अब यहाँ से अगर मुझे वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो, वेट ऑफ H2 अगर कंपाउंड में, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ H अगर मुझे निकालना हो कंपाउंड में, तो मैं रखूंगा हाइड्रोजन का मास अपॉन कंपाउंड का मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना हुआ, 0.1। अच्छा, मोल इतने आए हैं तो इसका मास भी तो, अगर मान लो ये मोल आ गए हाइड्रोजन के, तो उसका मास भी तो 1 ग्राम होता है ना। तो कितना करेंगे, 0.1 × 1 ग्राम। तो 0.1 ही आंसर आएगा ना, तो 0.1 ही ग्राम हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसे पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूं तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ से हमारा आंसर फिर भी पॉइंट कितना आता है, 10 आता है ना, 10 आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का जो वेट है वो 10 ग्राम अगर आ रहा है, तो मैं इसमें से परसेंट वाला फॉर्मूला ऐसा रखता हूँ। तो क्या परसेंट वाला फॉर्मूला आएगा, परसेंट इज इक्वल टू परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ऐसा मान लो। तो परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास हमारे पास ऑलरेडी 10 आ गया है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आ जाएगा क्या, मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ से मास ऑफ कंपाउंड निकालना ही है हमको, तो मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा और इनटू में कर देते हैं 100, राइट। तो अब देखो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे लिखा 10%। तो 10 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का मास भी 10 है, अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है वो हमको फाइंड करना है। और इधर कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आप बताओ, ये m उधर जाएगा, 10 इधर, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर हमारा 100 ही आएगा। तो m इज इक्वल टू 100 ग्राम, यानी मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आ गया, 100 ग्राम। तो आंसर आएगा हमारा 100, राइट। थैंक यू। 100 ग्राम पर मोल।